कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे, है ना भाई। तो अपनी तैयारी को एकदम धुआंधार जारी रखिए। तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपनी इस क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? नल एवं टंकी, पाइप एंड सिस्टम। हमने इसकी एक क्लास आप तक भेज दी है, आपने उसे देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आज की क्लास उसी से आगे बढ़ाई जाए। तैयार हैं आप सब? तो कॉपी पेन निकालिए, आज के काम की शुरुआत कर देते हैं। अगर मैं शुरुआत की बात करूंगा तो पीछे आपको याद होगा कि हमने पीछे 6 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया अपनी क्लास का। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले जरा चैप्टर का नाम लिखिए। तो फटाफट यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लीजिए। तो हम कर रहे हैं नल एवं टंकी या हौज। पाइप एंड सिस्टम आज आपका ये डे 2 दूसरी क्लास होगी। तो दूसरी क्लास में अब आज के जो क्वेश्चन है थोड़ी डिफरेंट होंगे। तो बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपकी चौपरी या मेंस जहां पर भी आए हैं उन सारे क्वेश्चन को लेके एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। पीडीएफ हमने आपको दे ही दिया है, तो आपने वहां से क्वेश्चन को देख लिया, समझ लिया है। और अगर नहीं है तो आप फटाक से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन करिए, दोनों जगहों पर आपकी पीडीएफ है, वहां से आप ले लीजिए क्वेश्चन को और आराम से अपना सॉल्व करिए। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और आपका कीर्तिमान एकेडमी फेसबुक पेज है, वहां पर भी जुड़े रहिए। आप बस कहीं पर भी रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तैयार हैं? चलो। और देखो, एक ही क्वेश्चन को जब आप बारीकी से समझेंगे, किसी भी चीज में क्या होगा कि जब आपको सक्सेस चाहिए तो उसे कंप्लीट आप पूरी क्लास को देखोगे तब तो एक एक सवाल समझ में आ गई। मैथ्स है, मैथ सीखनी समझनी पड़ती तब जाकर के लगती है, और जब लगने आती तो स्पीड अपने आप बन जाती है ना भाई। ठीक है, तो मैं सवाल से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं तो जरा सुनना, कई बार पूछा हुआ प्रश्न। प्रश्न तो बड़ा बेसिक ही है लेकिन सवाल तो सवाल है। कहता है एक नल एक हौज को 15 घंटे में भर सकता है। तली में एक छिद्र, बॉटम में एक होल है, तली में एक छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भर देता है। यदि हौज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा? तो आपको ये पता हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी क्लास का है वो ये कह रहा है, कोई एक नल है, चलो कोई भी मान लेता हूं, ए मैंने मान लिया, वो कोई एक टंकी जिसको 15 आवर्स 15 घंटे में कंप्लीट भर सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जो एक हौज है तली में, तो हौज की जो तली में एक होल है, एक छिद्र है, अगर ये छिद्र नहीं होता तो 15 घंटे में पानी भर जाता। एक छिद्र है, होल एक जगह, इस होल की वजह से नल इसको भरता है कितने समय में? अब नल को 20 आवर्स लगते हैं, यानी 15 की जगह 20 घंटे लगते हैं। प्रश्न ये करते हैं कि अगर हौज पूरी तरह से कंप्लीट भरा हुआ हो, तो प्रश्न इनका है कि यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली करेगा? समझे आप? मैं आप इससे कह रहा हूं भाई, ये है आपका प्यारा सा प्रश्न। अब देखिए ना, इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, आपको समझने का वक्त आ गया। पहले आपको मैं ऐसे रफली समझा दूं कि ये, चलो मान लेता हूं कि भाई ये एक हौज है या एक टंकी है, यहाँ पे एक नल ए है। अब इस नल से चलो यहाँ पे हम पानी लेके आते, तो ये नल क्या करता है, इसमें पानी को फिल कर रहा है, फटाफट झोंक के पानी इसमें भरता चला जा रहा है। एक तली का बॉटम, अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कहीं से एक लीकेज है, यहां से मान लीजिए एक होल है, बॉटम तो यही होगा, तो ये एक होल है। तो अगर ये छिद्र है, होल है, तो जाहिर तौर से यहां से कुछ पानी इसके बाहर जाएगा। बोलो, तो सिचुएशन है कि पहले अगर ये होल नहीं था, अगर ये होल नहीं था तो ये 15 आवर्स 15 घंटे में भर जाता। इसकी वजह से जो कुछ पानी बाहर जा रहा है,
तो 15 की जगह अब इसको 20 आवर्स 20 घंटे लग रहे हैं। सवाल ये है कि अगर ये टंकी पूरी तरीके से भरी है तो इस छिद्र के द्वारा खाली करने में कुल समय कितना लगेगा। समझे सवाल को। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, अपना लगाने का स्टाइल वही रहेगा। अब यहाँ पे एक ए था, एक बी हमने कर दिया आपके लिए, वो 15 घंटे में, लेकिन अब 20 घंटे में भरा जा रहा है। हमारा अपना स्टाइल वही होगा, 15 और 20 का एलसीएम बोलिएगा तो निश्चित तौर पे आप 60 बोलना चाहेंगे। टोटल समझ लेना कि 60 यूनिट का वर्क है। अब आप देखिए यहां से करिए 15 चौक 60, 20 या 60 होगा। डियर स्टूडेंट, जब ऐसा कोई सवाल मिलेगा तो दोनों को जोड़ना नहीं है, दोनों को घटा देना, इनका डिफरेंस निकाल देना है। यानी 4 यूनिट और एक 3 यूनिट खाली किया गया तो हकीकत में देखो पहले ये नल जब चलता था तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर रहा है, लेकिन अब 3 यूनिट ही भरा जा रहा है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब 1 यूनिट पानी हर घंटे इस होल के द्वारा बाहर कर दिया जा रहा है। राइट। तो सवाल ये है कि इसी होल के द्वारा पूरी अगर एक कंप्लीट टंकी भरी है तो खाली करने में टाइम क्या लगेगा। अरे मेरे शेरों, यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। तो 1 यूनिट अगर ये आता है डिफरेंस तो टेंशन कौन लेगा, पड़ोसी। इसलिए यहाँ लगाओ क्वेश्चन मार्क, बराबर 60 बटे कितना 1 बराबर 60 आवर्स, 60 घंटे आपका आंसर। क्या समझे आप? इस होल के द्वारा इस भरी पूरी टंकी को 60 घंटे में खाली कर दिया जाएगा। क्या आपके समझ में आ गया? सब कुछ क्लियर है? जल्दी से सॉल्व करिए, मैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। समझ में आ रहा अच्छे से ना? ठीक है भाई, तो लगाते रहिए और क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़कर तैयार रहिए, फिर हम लोग 8 नंबर पर आगे डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। टॉपिक तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ये भी है, क्योंकि आपका एक तो पहली बात है कि टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट पढ़ा है, तो इसमें बस इस तरह जो शब्दावलियां खाली करेगा, बॉटम में होल है, पेदी में या तली में छिद्र है, जलाशय है, एक खाली करता है, एक टंकी को बंद कर देगा, इस तरह की बहुत मजेदार मजेदार घटनाएं घटेंगी, लेकिन लगाने का तरीका बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला ही हम लोगों को रखना रहेगा। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ने जा रहा हूं, तो 8वें क्वेश्चन को जरा सुनिए और ध्यान से समझिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी क्लास का अगला सवाल। एक हौज साधारणतया 8 घंटे में भर जाता है जनरली, परंतु इसके तली में एक छिद्र होने की वजह से हौज को भरने में 2 घंटा अधिक लगता है। सवाल है कि अगर हौज भरा है तो छिद्र के द्वारा इसे कितने समय में खाली कर दिया जाएगा। अब आपको क्या लग रहा है, ये सवाल तो पिछला ही है ना? हाँ बिल्कुल भाई, पिछला ही सवाल है, ये उसी के पैटर्न का है ये। तो देखो कैसे सॉल्व करना, पहले सवाल को यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। पहली बात आप ये कह रहे थे, मैं मान लेता हूँ एक हौज ए है, ये इसको 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन ये बता दिया गया बीच में घटना है कि तली में एक होल है, छिद्र है। जब एक तली में एक छिद्र है तो डियर स्टूडेंट्स अब ये आप देखो दूसरी कंडीशन, 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। हम एक बात समझ में आ रही है कि पहले 8 घंटे में भरता था, अब 2 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो पहले 8 घंटे 2 घंटे अब, अर्थात अब 10 घंटे में टंकी भर रही। किसके नाते? इस होल के नाते। प्रश्न ये किया गया है कि अगर हौज पूरा भरा हुआ है तो छिद्र के द्वारा इसे खाली करने में समय, तो छिद्र द्वारा क्वेश्चन तो आराम से समझ में आएगी आपको, बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है। तो अब देखो इसे सिंप्लीफाई करने का वक्त आ गया, डायग्राम भी पिछला ही होगा, सो जनरली आप समझें। सबसे पहले वो 8 घंटे में भर सकता था, अब 2 घंटे ज़्यादा उसको लग रहे हैं, तो 8 2 10 घंटे यहाँ लिखो। एलसीएम क्या बोलिएगा, 40 40 होगा, 8 25 40, 10 चौक 40। अब यहाँ पे क्या करना आपको, डिफरेंस निकाल लेना होगा।
इससे डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 4 घटा दो क्या आ जाएगा, बोलो भैया 1 आएगा। तो आपने इसको क्या समझा, आपने ये समझा होगा कि पहले 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरा जा रहा था, अब 4 यूनिट भरा जा रहा है, तो 1 यूनिट लीकेज जो होल है उसके द्वारा बाहर कर दिया जा रहा है। तो बस सवाल ये कि ऐसे धीरे धीरे वो पूरा कितने समय बाहर कर देगा, तो 40 अब बटे 1 डिफरेंस है 40 आवर्स, 40 घंटे ही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, जल्दी से सॉल्व करिए ताकि मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 8वां, अब हम आपके लिए 9वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तब तक एक बार सुन लो, जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं तब तक मैं पढ़ देता हूं। एक हौज में एक छिद्र है जो 8 घंटे में उसे खाली करता है, यहां तक ठीक। एक नल को खोल दिया जाता है जो हौज में 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, तथा अब हौज 12 घंटे में खाली कर दिया जाता है। हौज में कितने लीटर पानी आएगा, यानी ये टंकी की या हौज की कैपेसिटी पूछ रहा है कि कितने लीटर पानी उसमें आएगा, ये आप हमें बता दें। अब देखिए कि आप ऐसे सवाल को कैसे करोगे, है तो मस्त सवाल ये। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में तो आ रहा है ना सबको भाई? आइए, मैं कैसे जानूं इसके लिए जरा कमेंट करके हमें सब बताते रहना, कोई भी डाउट होगा तो उसको भी बोलिए। क्वेश्चन तो आपने सुन ही लिया है, फिर भी 9वां सवाल एक बार सुना दिया, एक बार साइड लिख दिया, समझ लिया, तो 2 से 3 बार हो जाता है, आप अच्छे समझ पाते, इसलिए ऐसा करता हूं। इनका ये कहना था कि एक हौज में एक छिद्र है, कोई टेंशन नहीं है, जो 8 घंटे में उसे खाली कर सकता है, कोई टेंशन नहीं लीजिए। एक होल है, एक छिद्र है, और इसके द्वारा पहले वो 8 घंटे में खाली कर दिया जाता। एक नल को खोल दिया जाता है, तो एक यहां पे भरने वाला नल है, भरने वाला नल ये क्या करता है, ये 6 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है, बस 1 मिनट में भरता है। तथा अब आगे लिखा गया, तथा अब हौज 12 घंटे में खाली, तथा अब हौज 12 घंटे में खाली हो जाता है, तो हौज में कितने लीटर पानी आएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई। अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया तो अब देखो समझने का वक्त आ गया। कैसे समझोगे आप, सुनो मेरी बात को। पहले आपने प्रश्न समझ लिया है क्या? प्रश्न आपको बहुत क्लियर है। प्रश्न इनका ये कहना है कि यहां पर एक हौज है, ये हौज या टंकी है, जो भी है बात एक ही है। तो इनका ये कहना है कि यहां पर कहीं पर एक होल होगा, चलो मैं यहां मान लेता हूं एक छिद्र है, कहीं पर भी एक होल है। अगर ये भरा हुआ है तो 8 घंटे में ये इसके द्वारा खाली कर दिया जाता है। कितने घंटे में बोलो, 8 घंटे में। लेकिन अलग से एक नल लगाया गया, ये भरने वाला काम है, तो ये भाई साहब तो पानी को बाहर कर रहे थे लपक लपक के, वाह 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 वाह। तब तक एक नल आ गया जो पानी इसमें भरने का काम करेगा, जो पानी इसमें भर रहा है लाके, वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी। अब इस भरने की वजह से बड़ी सीधी सीधी बात है कि अगर केवल खाली करने वाला होता तो 8 घंटे में खाली कर देता। अब जब भरने वाला भी काम करेगा तो 1 मिनट में भरेगा, तो जाहिर तौर पर इधर से पानी भरता भी तो जा रहा है। अब टंकी को खाली होने में पहले से ज्यादा समय लगेगा, और समय दिया गया, अब कितना लगा, 12 घंटे का। प्रश्न ये है कि अगर इसमें टोटल हम देखें तो पानी कितने लीटर आएगा, इसकी कैपेसिटी कितने लीटर की है, प्रश्न ये किया गया।
लगाने का तरीका समझिए। कुछ भी ना सोचो, परेशान ना हो, एक को ए समझ लीजिएगा, एक को बी समझिए। पहले 8 घंटे, अभी लग रहा है 12 घंटे। बड़े आराम से इसका एलसीएम बोल दीजिए तो 24 यूनिट आ जाएगा, बोलो राइट। यहां से करोगे तो 8 त्रिक 24 होगा, 12 दूनी 24 होगा। आपको जोड़ना नहीं है बल्कि डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है भाई। तो अंतर देखो, 3 में से 2 घटा दो, 1 यूनिट का आ जाएगा। यानी इस परिस्थिति में अब इस टंकी को खाली होने में जो समय लगने वाला है, तो रिक्वायर्ड टाइम वो होगा 24 बटे डिफरेंस कितना आया 1, यानी 24 घंटे में अब ये खाली हो पाएगी टंकी। तो सवाल है कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो कह देना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, ये 24 घंटा है। सुनो, यहां पे क्या लिखा था कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी, तो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर दें। तो जब हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आप या यूं कह लो कि इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर दें, तो गुणे हम 60 कर देते हैं, ये मिनट आ गया। हर मिनट में 6 लीटर पानी जाएगा, गुणे 6 कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब झट से आप आराम से अपना आंसर यहाँ से ले लीजिए, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको हो जाएगा 4640। वैसे भी गुणा कर देता हूँ, पहले इसका ही मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेता हूँ, गुणे 6 रहने देता हूँ, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, यही तो होगा ना, जीरो हो गया, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 का गुणा कर दो, जीरो हो गया ये, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 2 26, 6 का नाम 6 2 8, 8640 लीटर, ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ गई आपके? तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को पाएंगे आपका हल होता चला जाएगा। ये टाइम उससे मल्टीप्लाई करो, सीधे आपका आंसर हो जाएगा। चलता हूं मैं अगले सवाल पर, ठीक है मेरे शेरों। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां जरा पढ़ के तैयार हो कि 10 नंबर पे आपको क्या करना होगा, समझना होगा और क्या। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि 10 नंबर के सवाल में क्या लिखा है। अगर मैं 10वें सवाल को पढ़ता हूं आपके लिए तो ध्यान से पहले सुनना। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, यहां तक ठीक है। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोलकर चला जाता है, ठीक है, और टंकी के भर जाने के समय में ही वापस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। परंतु एक छिद्र के कारण टंकी भर नहीं पाई थी। वह व्यक्ति तुरंत छिद्र को बंद कर देता है। छिद्र बंद करने के 2 घंटे बाद टंकी भर जाती है। छिद्र अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? प्रश्न को समझिए। यहां पे प्रश्न की बात मैं करता हूं 10वां सवाल में, तो दो बात कह रहे हैं कि दो नल हैं, एक ए है और एक बी है। एक किसी एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, अलग अलग। एक बात, एक व्यक्ति इन दोनों को खोलकर चला जाता है, टंकी भरने के समय में वापस आता है, परंतु एक छिद्र के कारण टंकी नहीं भरी। तो यहां पर इन दोनों भरने वालों के अलावा एक होल यानी छिद्र है, टंकी नहीं भर पाई इसके कारण। लेकिन वो व्यक्ति जब टंकी को बंद कर देता है तो उसके बंद करने के, छिद्र को जब बंद कर देगा तो बंद करने के 2 घंटे बाद, के 2 घंटे बाद टंकी भर गई। सवाल यह है छिद्र अकेले टंकी को कितने समय में खाली करता? अब यार देखो कितना मजेदार सवाल ये
ऐसे क्वेश्चन को आप कितने मजे से समझ सकते हो। पहले प्रश्न का पूरा नेचर समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रश्न का पूरा नेचर यही कह रहा है ये कि अब आप यहाँ देखें, रफली आप ये समझ लीजिए कि ये आपका एक हाउस है, दो नल लगे ए और बी। ए भी भाई साहब पानी भरने का काम कर रहे हैं, बी भी पानी भरने का काम कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे पानी भर रहे हैं लगातार। यहाँ कहीं पर एक लीकेज, एक होल है, एक छिद्र, मान लो यहाँ से पानी बाहर हो रहा है। अब सवाल ये है कि एक व्यक्ति है, अगर वो केवल ए को खोलता तो 10 घंटे में भर जाता, बी को खोलता तो 15 घंटे में भर जाता। ये इन दोनों खोल के बड़े मजे से वो चला गया घूमने, चाय वाय पीने अपना, क्या अरे ठीक है आते हैं देखिए अभी भर ही जाएगा राइट टाइम, क्योंकि एक की जगह दोनों खोल दिया तो जल्दी से भर जाएगा। बड़ा झूमते उमते भाई साहब आए, अब भरने कौन का, अभी टंकी तो खाली ही है। अब उनको झटका, अरे ये क्या हुआ, आके जब चेक करता तो उसे पता चला कि जो पानी बाहर करने वाली जगह थी या होल था, एक लीकेज था, वहां से पानी कंटिन्यू रिस्क के बाहर जा रहा है। झट से क्या करता, आनंद फानंद इस होल को बंद कर देता है। जब ये बंद कर देता है तो उसके 2 घंटे के बाद टंकी फाइनली भर जाती है। सवाल ये है कि अगर ये पूरी टंकी भरी होती तो ये होल उसे कितने समय में खाली कर देता। बोलो क्वेश्चन समझ गए हो सब लोग ना। अब मेरे साथ समझ लो कि इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे तो बहुत अच्छे से लगाना। यहाँ देखो ए और बी को लिख लेना आप लोग। ए 10 घंटे में, बी करता 15 घंटे में, इसका एलसीएम अपना हो जाता 30, 10 तिया 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। बिना कुछ सोचे अगर सब कुछ बढ़िया होता तो ए और प्लस बी मिलके इसको 30/5, तो 5 छक 30, यानी ये 6 घंटे में उसे भर देते, 6 घंटे में कंप्लीट कर देते। लेकिन ऐसा हो न सका, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि होल की वजह से टेंशन हो गई है, अब उसको 2 घंटे ज़्यादा लगे भरने में। लेकिन सवाल आपने बदल दिया, ये होल के द्वारा कितने समय में खाली कर दिया जाएगा। तो अब सुनो यहाँ से, ऐसे सवाल पहले इतना ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, फिर सीधे लगाना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू जितना आया उसी का दोगुना कर देना। कितना, 6 × 6। कितने घंटे में भरी थी, 2 घंटे में। बंद करने के बाद कितने, 2 घंटे में। क्या करना आपको, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितना आ जाए उसी का एक बार और गुणा कर देना, यानी स्क्वायर के फॉर्मेट पे, और बटे जितना घंटे में, 2 घंटे बाद भरने पर टंकी अगर 2 घंटे में भर जाती है बंद करने के बाद होल को, तो उसी 2 से यहाँ भाग दे देना। हमेशा 2 फिक्स नहीं होगा। अब जैसे यहाँ 2 घंटे बाद भरी तो 2 से भाग करना, 5 घंटे होते तो 5 से, यहाँ 6 आया तो 6 × 6/2, मान लो 5 आता तो 5 × 5/2। समझ आ गया, यहाँ से उड़ा दो, 2 तिया 6 और 6 त्रिक 18 घंटे में ये होल फाइनली उसे खाली कर देगा, और आपका यही करेक्ट आंसर होगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को। आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और अब आगे के जितने क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, तो अब हम आपके लिए उन सवालों को लेके आएंगे, लेकिन आज इतना ही।